हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल कार गैलेक्सी। जैसा कि हमने वादा किया था कि हमारे कार गैलेक्सी के बर्थडे वाले वीडियो में जो बताया था मैंने कि कुछ नया होगा, बहुत कुछ नया आने वाला है, तो उसी नए का शुरुआत करते हैं आज। तो साइंस स्टूडेंट जो है वो परेशान है कि क्या करें यार, घर में बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट करने को मिल नहीं रहे, देखने को नहीं मिल रहे, तो आइए देखते हैं, करते हैं। तो हमारी टीम ने यानी कि ए कार गैलेक्सी टीम ने पूरी मेहनत करके गूगल पे सर्च आउट करके एक फ्री वेबसाइट ढूंढी हमने। ओ लैब्स अमृता विश्व विद्यापीठम के द्वारा चलाई जाती है ये। उसी के एनिमेशंस को हमने इस वीडियो में जोड़ा है और साथ में सिमुलेटेड जो हमें सिमुलेशन दिया जाता है वही भी वो उसका भी वीडियो बनाया है, मैंने मिक्स करा है इसमें पूरा मैंने। तो फ्रेंड्स नीचे लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ जाके दूसरे क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। तो बता दूँ मैं, हर क्लास का वीडियो आएगा यहाँ पे, जिनके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उनका भी, और जिन्हें प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं 9th-10th के बच्चे उनके लिए भी आएगा वीडियो। आज का जो टॉपिक है वर्नियर कैलिपर क्लास 11 फिजिक्स का है। ऐसे ही केमिस्ट्री का आएगा 10th का, 12th का, 9th का। तो फ्रेंड्स ये पूरा ऐसे वीडियो चलेगा, ये सीरीज़ है, ये प्लेलिस्ट होगी। सिंपली आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट में नीचे दे रखी है। जो मैं यहाँ बताऊंगा आपको वही वहाँ जाके आपको सिमुलेटर, कोई एनिमेशन नहीं देखना होगा फिर आपको जाके, क्योंकि जो एनिमेशन जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको दिखाया होगा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी था मैंने आपको दिखाऊंगा, उसमें बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फ्रेंड्स अगर आपकी सिटी में है, आपकी स्टेट, आपके बोर्ड में है तो अलग बात है, लेकिन सीबीएसई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है क्योंकि पूछा नहीं जाता इतना, वो मैंने बता दिया है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे सिमुलेट में, जो मैंने बताया वैसे आप चेक करेंगे, वैसे वैल्यूज डालेंगे, आपका पूरा समझ में आएगा प्रैक्टिकल। फिर जब रियलिटी में जब आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर आएगा, आप कहेंगे हाँ डिवाइस तो ये मैंने करके देखा था इसको, फिर इसको बाद हैंड से करके देखते हैं तो आपको कैसे चलेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखिए, शुरू हो जाइए। ओ लैब्स की जिसकी मैं बात कर रहा था, थ्योरी दी हुई है ये पूरी अमृता विश्व विद्यापीठम के द्वारा। तो मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूँ ना प्रोसीजर पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट एनिमेशन यूज़ करता हूँ मैं। तो चलते हैं एनिमेशन की तरफ। एक्सप्लेन अमृता देवी विद्यापीठम। तो शुरू करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर जिसका मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताने की कोशिश की है। तो वर्नियर कैलिपर क्या है? द मेन पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर आर inner measuring jaws, outer measuring jaws, vernier scale, retainer, main scale, depth measuring prong। एम क्या है हमारा? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर सिलेंडर, बीकर एंड अ रेक्टेंगुलर बॉल बाय मेजरिंग इट्स एसोसिएटेड डायमेंशन। सो फ्रेंड्स ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको एक प्रॉपर्टी में मर्ज करके आपको दिखाया जा रहा है। बहुत सिंपल होती है ये पूरी प्रॉपर्टी यूज़ करना। तो आपको मैं इस वीडियो को अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं इसको। आई एम नॉट इंक्रीजिंग द वीडियो स्पीड। अब देखिए फर्स्ट आप सबसे पहले लीस्ट काउंट क्या होता है इसमें वो निकालना जरूरी है। तो 1 में इसका डिवीजन होता है 1 mm, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है 0.9 mm, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 mm। तो क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चेक द जीरो एरर हेयर, नो जीरो एरर विजिबल। जीरो एरर क्या होता है? जब वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड ना करे। अब स्फीयर के निकालते हैं पहले। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा यहाँ पे? एक स्फीयर की जरूरत होगी आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वर्नियर कैलिपर की जरूरत होगी। सिंपल, आपने इसको उठाया, अब स्फीयर को लगाएंगे, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल का आउटर सरफेस निकालते हैं इसलिए बिगर जॉस में लगाएंगे आप। ठीक, अब मैं आपको यही समझा देता हूँ। अगर यहीं पे तो टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, रीडिंग को दिखाता हूँ वापस आपको, आपके रीडिंग वापस हो जाता हूँ आपको। ठीक, अब रीडिंग देखिए, जहाँ पर अब वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे आएगी? जहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो किस नंबर पर है, किस नंबर से आगे पीछे है। 2 नंबर गए तो उससे पहले वाला नंबर ही चुना जाएगा, 2.1 चुना गया। और
वर्नियर स्केल का जहाँ पर दोनों ही लाइनें कोइंसाइड करेंगी, दोनों ही स्केल का मेन नंबर कोइंसाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ गई 2.1। तो ये पूरा कैलकुलेशन आ गया है 4/3 π0 t/2 क्यूब। तो बड़ी सिंपल है, आपका ये पूरा आंसर आ गया है। अब बीकर के लिए बहुत सिंपल है आपका, चलिए बीकर दिखाते हैं आपको। बीकर का इनर डायमीटर आपको निकालना होगा सेम उसी तरीके से, लेकिन इनर जॉस लगाएंगे और सेम रीडिंग वैसे ही निकालेंगे आप। अब बच्चे पूछेंगे क्या, आप लोग पूछेंगे क्या ऊपर नीचे का कुछ मतलब है ना? नहीं, कोई मतलब अलग नहीं, तो वही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करते हैं सिलेंडर की तरफ। अब ऐसे ही पूरा निकालेंगे आप, फिर जब आपको निकालनी है डेप्थ तो प्रॉम में डालेंगे, प्रॉम सेट कर देंगे। ये पूरा है। अब इसे बहुत से पार्ट्स लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड पार्ट ये, तो बस तो यहीं पे इसका ये ख़त्म होता है। तो फ्रेंड यहीं पे ये ख़त्म होता है पूरा ये वीडियो का हिस्सा, ये रेनोवेशन का। सो फ्रेंड, जो भी मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में अभी तक, मैं उसी पे आपको रीडिंग दे के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके वर्नियर कैलिपर होगा नहीं, तो मैं आपको रीडिंग्स दिखा रहा हूँ 2-3, आप उसी से आप वर्क करेंगे आगे। तो पहले स्फीयर लिया हमने, तो आप रीडिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा। अब हम लेंगे बीकर, ये देख सकते हैं आप बीकर का। और अब मैं इसकी डेप्थ की जा रहा हूँ। आप डेप्थ की रीडिंग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है आपके लिए होमवर्क कि आप ये तीनों रीडिंग चेक करिए और कमेंट कीजिए उसके आंसर। और बाकी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं इसी साइट का लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाके वर्नियर कैलिपर ट्राई कर सकते हैं। आई होप सो गाइस कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो अब यह सवाल उठता है कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत की पड़ी, क्या स्केल जो हमारा यूज़ करते हैं वो नहीं आती, वो फ्रेंड्स बहुत टफ होगा उससे निकालना, इसलिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया गया, बनाया गया। अब क्या वर्नियर कैलिपर एक मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है? नहीं, क्रॉस। इसके स्क्रूज है और डिवाइसेस हैं, ऐसे कई डिवाइसेस हैं फ्रेंड। एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत डिवाइसेस हैं, एक्यूरेसी के लिए ये हाँ स्केल से एक्यूरेट है, लेकिन स्क्रूज से एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट बहुत सारे, एक एक्यूरेट डिवाइस बहुत से एक्यूरेट डिवाइसेस हैं, एक कोई नहीं है, बहुत से हैं। कौन सा प्रॉपरली एक्यूरेट है ये आगे आपको पता चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए बच्चों को, आपके दोस्तों को, देखें, इस पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। इस स्टेज का नाम है एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, हर क्लास का वीडियो इस पर पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सवाल पूछेंगे वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्या और कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसा वीडियो में चेंज मैंने बताया चेंज हो सकती हैं, होंगी भी चेंज वैल्यू। अब क्यों चेंज होती हैं? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से, और कभी कभार हैंड के शेकिंग की वजह से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत है। अब बच्चों के लिए सवाल आता है क्या हर बार डिफरेंट वैल्यू आना जरूरी है? क्या हर बार सेम वैल्यू आ सकती है? कभी कभार होता है कि किसी बच्चे की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है और किसी बच्चे की सेम वैल्यूज आ रही है। तो सेम वैल्यू वाला बच्चा और डिफरेंट वैल्यू दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि यार सेम वैल्यू आ रही है, मेरी गलत आ रही है क्या? और डिफरेंट कहता है मेरी डिफरेंट आ रही है, क्या सेम आनी चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, हर किसी की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, सेम और डिफरेंट आ सकती हैं। ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब फ्रेंड्स, अब वर्नियर कैलिपर को देखा कैसे जाए? लेट दिस इज माई एस्पेक्ट, और इसको वर्नियर कैलिपर मानते हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, नहीं, आपको इसको हैंड रखना होगा और पैरेलल रखेंगे और आइस को परपेंडिकुलर ही देखेंगे, परपेंडिकुलरली जाएंगे देखने के लिए इसको। इस तरीके से आपको वैल्यूज प्रॉपर दिखेंगी, कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट इस पर वर्क नहीं कर पाएगा। फिर अब प्रॉब्लम ये हैंड शेक करेगा तो दिक्कत। फ्रेंड, हैंड शेक करने की कंडीशन नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल तान देंगे आपको इस तरीके से, तो क्या होगा, ये हिस्सा ये नीचे की ओर भाग रहा है। जैसे ही ताना आपने ये नीचे डाला है और ग्रेविटी से ये ग्रेविटी को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। आप ग्रेविटी को चैलेंज नहीं कर सकते इस कंडीशन में।
ये मेरा ट्राई एंड टेस्टेड तरीका था, मेरा हैंडशेक नहीं हुआ था इस तरीके से, मैंने एक बार कोशिश की थी, हैंडशेक हुआ था। ये मत कीजिएगा, अपने हाथ को ढीला रखिए, जहाँ आप इतना सीधा रखिए कि अगर स्क्रू वर्नियर कैलिपर सेट हो जाए बस। और आप कहिए कि आप जाइए ग्रेविटी के नीचे, हाथ जाने दीजिए नीचे, और इस एल्बो को अपने यहाँ पे सेट कर लीजिए और फिर देखिए परपेंडिकुलरली जाइए और वैल्यू देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीका, ये तरीका कोई नहीं बताएगा कि इस तरीके से, और ग्रेविटी के साथ जाइए। आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कीजिए, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो था, ऐसे और भी कई वीडियोस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे। मैं इससे रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन डाल सकता हूँ, डालूंगा। मैंने कहा था MCQ सीरीज के क्वेश्चन डालूंगा, वो भी डालूंगा, सब डालूंगा। बस आप जुड़ जाइए, सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कीजिए, हमें देखिए। और फ्रेंड्स